दूसरा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मतदान से कुछ समय पहले 4 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया और अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम किया कि चाहे विधायक ये जीते या हारें, सरकार भाजपा की रहेगी और तुम अधिकारी रहोगे। लखीमपुर में हुए गोला विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे नाराजगी नजर आई है। रविदास मल्होत्रा जी है मध्य विधानसभा, क्या कुछ कहेंगे? जो लखीमपुर में चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी की नाराजगी नजर आई है। गोला में जो चुनाव हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की निधन हो गया था और उनके निधन के बाद उनके पुत्र को टिकट मिला था। उसकी सहानुभूति के कारण भाजपा वहां जीती है। दूसरा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मतदान से कुछ समय पहले 4 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया और अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम किया कि चाहे विधायक ये जीते या हारें, सरकार भाजपा की रहेगी और तुम अधिकारी रहोगे। इस तरीके से बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम हुआ है। जनता में आक्रोश व्याप्त था और कई ऐसे चुनाव हुए हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में 5 बार सांसद थे और सांसद रहने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव वहां पर उन्होंने लड़े बीजेपी ने और वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हार गया था। केशव प्रसाद मौर्य जो एमपी थे, एमपी होकर के डिप्टी सीएम हो गए थे और डिप्टी सीएम होने के बाद उनकी सीट थी एमपी की, वो लड़ी भाजपा और वहां से हारने का काम हुआ था। तो उपचुनाव में जो है वो परिणाम अलग अलग रहते हैं, लेकिन जनता का जो निर्णय है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। एक बड़ा सवाल है विधायक जी, जो मैनपुरी में 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं उसमें उपचुनाव में क्या कुछ कहेंगे? मुलायम सिंह का गढ़ है वो, अभी तक वहां से बीजेपी का कोई जीता नहीं है, तो क्या कुछ कहेंगे? उसमें समाजवादी पार्टी की जीत होगी? मैनपुरी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहां सांसद थे, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। वहां मैनपुरी में समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतेगी और उसके साथ साथ रामपुर में भी चुनाव जो विधानसभा का होगा उसमें भी समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी। अध्यक्ष जी ने ये आरोप लगाया था और 10 नवंबर को हम लोग सबूत के साथ चुनाव आयुक्त को वो पूरी लिस्ट देंगे, जिसमें जो है बड़े पैमाने पर बेईमानी करने का काम हुआ था। 2021 में लोगों के नाम थे, लेकिन बाद में 2022 में उनके नाम काट दिए गए थे। उनके प्रमाण के साथ 10 नवंबर को हम लोग दिल्ली में चुनाव आयुक्त को वो पूरा दस्तावेज सौंपेंगे। राजधानी लखनऊ से हेडलाइंस यूपी के लिए नदीम खान।